हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है सहर्ष। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स। और हमारे एंगल्स क्या होंगे? 0, 30, 45, 60 एंड 90। पहले हम लोग वैल्यू टेबल बनाएंगे और वैल्यू उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले हैं उन तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इनकी वैल्यूज कैसे निकलेगी? तो इनकी वैल्यूज निकालने का तरीका देखो क्या होता है। 0 है तो यहां से शुरू करो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? अब क्या करो, सबके नीचे 4 डिवाइड में लगा दो, सबके नीचे 4 डिवाइड में लगा दो, ठीक है। अब सब पे स्क्वायर रूट लगा दो, सब पे क्या करो, स्क्वायर रूट लगा दो। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी 1/2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 1/2, तो ये क्या बनेगा 1/√2 बनेगा, और ये क्या होगा √3/2 होगा, और ये क्या बनेगा 1 बनेगा। तो अब देखो, जो हमने वैल्यूज निकाली यही वैल्यू किसकी है? साइन की है। तो क्या हो गया, साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गया, सॉरी 1/√2 हो गया, साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2 हो गया, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। मतलब कि जैसे हम लोग इधर से लिखे हैं ना, तो अब इसको पलट दो, इसको तो पलटेंगे तो क्या होगा 1 इधर हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू 1/2 ही रहेगा क्योंकि इसको पलटने का भी कोई मतलब नहीं है। साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो जाएगा, और ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है 10 की वैल्यू क्या होती है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो इसको जस्ट अपॉन में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 2 से 2 गया, क्या बचा 1/√3 बचा, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बनेगा, ये 2 से 2 गया, क्या बचा √3 बनेगा, और 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब कॉट का क्या होगा? 10 जैसे लिखे हैं इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कॉट हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और 0 हो जाएगा। क्लियर है? सेक का क्या होगा? सेक जो होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है। सेक क्या होता है? कॉस का जस्ट उल्टा होता है। तो कॉस है, इसका जस्ट उल्टा करो 1 हो जाएगा, ये √2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 है तो ये क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। कोसेक क्या होता है? कोसेक भी साइन का जस्ट उल्टा होता है, पर हम लोग यहाँ पे सेक के उल्टे भी लिख सकते हैं। तो लिखो नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो भी हैं, स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है हमने निकाल लिया है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का एक तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी किताब में भी है, RS अग्रवाल में भी है, और हमारे बोर्ड्स में भी आए हैं और आ सकते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है? साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ देखो मैंने वैल्यू टेबल लिख दिया है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 है, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू क्या है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ भी √3/2 लिखो, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया? अब देखो करना कैसे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगी 3 बन जाएंगे, तो क्या हो गया 3 2 2 4 हो गया, और ये 1/4 हो गया। जब इसका एलसीएम हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 + 1/4, तो क्या हुआ 4/4 क्या बन जाएगा हमारा 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें वैल्यू पुट बस करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 10 45। अब देखो ये स्क्वायर है, अब ध्यान देना, 10 स्क्वायर 45 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 45 और इस पे स्क्वायर है, ठीक है। मतलब 10 45 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब इस पे स्क्वायर है। इसको वैल्यू पुट करने में क्या करना है आपको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिखिए और उस पर क्या करिए स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक। कॉस स्क्वायर 30, इसका मतलब कॉस 30 पे स्क्वायर है, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो √3/2 है, और इस पे वैल्यू क्या है स्क्वायर है। क्लियर हुआ? अब साइन स्क्वायर 60 है, साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 पर क्या है स्क्वायर है। क्लियर हुआ?
अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 3/4 बनेगा और ये 3/4 बनेगा। अब देखो दोनों माइनस में है तो ये इससे कट गया, तो हमारा जो आंसर है क्या हुआ 2 ही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना। इस तरीके से हम लोग छोटे से छोटे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लोग वैल्यू दी रहेगी उसको वैल्यू को देखना है और पुट करना है और तुरंत हमको एलसीएम उलसीएम निकाल के आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी थी, उसको मल्टीप्लाई करना था। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या किया कि वहां पे स्क्वायर ला दिया कि स्क्वायर के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे पुट करती है, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करेंगे, जहां पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, जहां पे अपॉन में चीजें आ जाएंगी, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होती है। तो यहां पे तुम देख सकते हो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होगी, ठीक है। cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 हो जाएगी, ठीक। अभी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। sec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो यहां देखो sec 60 की वैल्यू क्या हुई 2 हुई, sec 60 की वैल्यू क्या हुई 2 आ गई, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है a/b और c/ जब d होता है तो क्या होता है a b c नीचे रहता है और d कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है, d हमारा कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है। तो ये कैसे करेंगे 1/2 √2/1, ठीक है, तो 2/1 हो जाएगा। अब इसको देखो ये 1/2 है ही, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √3/2 आ जाएगा, प्लस में √3/2 है, तो ये इससे कट गया। अब हमारी बारी कहाँ है यहाँ पे है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करना नहीं है अभी, हम छोड़ो इसको, ध्यान दो √2/2 है 1/2 है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा √2 + 1/2, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि जब फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी तो घबराना नहीं है, वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद उसको नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसमें एलसीएम का ही सवाल है, अगर आप एलसीएम सही से नहीं करना जानते हैं तो आपसे गड़बड़ी होगी। अब हम लोग थोड़े एडवांस तरह के क्वेश्चंस पे चलेंगे जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी तक हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने स्क्वायर किया, उसके बाद हमने फ्रैक्शन किया। अब चौथे क्वेश्चन में हमारे क्या आ गया, हमारा स्क्वायर भी आ गया, नॉर्मल मल्टीप्लाई भी है और अब फ्रैक्शन में भी आ गया है। तो इसको देखो करते कैसे हैं, कुछ करना नहीं है हमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हमें वैल्यू टेबल अगर याद है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। कैसे, लिखो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो यहां देखो cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 है, तो यहां लिखूं 1/2 पे स्क्वायर, जैसा दिया हुआ एग्जैक्ट वैसा लिखते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, तो यहां आओ sec 30 2/√3 है, 2/√3 है, इस पे क्या लगाओ स्क्वायर लगाओ, क्लियर। माइनस tan 45 क्या वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 लिखो और उस पे स्क्वायर करो। sin 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तुमको देख के समझ आ रहा होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करना तुम्हें सिखा रहा हूं कि जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो कैसे होगा 5/4 आ जाएगा, कैसे 1/4, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हूं 4, ये क्या हो जाएगा 4/3 और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और नीचे जब हम लोग देखेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/4, तो ये क्या बन जाएगा 1, तो इसको हम लोग 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान मत देना, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं 1 कर दिए हैं हम लोग। अब ये 5 क्या है 4 है, और ये 16/3 है, और ये 1 है, ठीक है। अब इधर जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 12 होगा, ये क्या होगा 12 एलसीएम होगा, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर ये 4, तो 16 चौके 64, तो ये मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 4, इतना हासिल 64 माइनस 12, एलसीएम जब लेंगे तो इधर 12 जाएगा, क्लियर है। इसमें से इसका माइनस कीजिए क्या आएगा 3 आएगा, तो 64 + 3 कितना हुआ 67/12, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से करने आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। क्वेश्चन में हमारा क्या है sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। 4
कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का क्या करना है स्क्वायर करना है। आप क्या करोगे भैया 1 है 1 पे स्क्वायर आप क्यों लगा रहे हो, देखो बेटा इसका आदत बनाओ, बार बार वैल्यू जैसी दी जा रही है वैसा पुट करने का आदत बनाओ, क्योंकि अगर गलती से भी स्क्वायर हटा कहीं से भी तो आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो जैसा दिया हुआ एग्जैक्ट पहले वैल्यू पुट करना, उसके बाद सॉल्व करना। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने से हमारा कोई भी घाटा नहीं होगा, बस फायदा ही होगा, ठीक है। तो देखिए sec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो sec 60 की वैल्यू देखो क्या है 2 है, तो 2 पे क्या करोगे स्क्वायर करोगे, क्लियर। अब इसको ब्रैकेट को बंद करो, नेक्स्ट ब्रैकेट देखो कोसेक 45, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है, कोसेक 45 √2 है। sec 30, तो sec 30 की वैल्यू क्या भैया sec 30 ये हमारी है 2/√3 का हमारा क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट अभी बंद रहने दो, छोड़ना नहीं है हम लोगों को। देखो ये क्या बना 1/4 बना, ये पहले से 4 है और ये क्या -4 हुआ, 4 से 4 गया तो बचा हमारा इस ब्रैकेट में क्या बचा 1/4 बचा बस। अब इधर देखो इस ब्रैकेट में देखो क्या बच रहा है भाई, इधर 2 बच रहा है, ये 4 बच रहा है और इधर क्या बच रहा है 3 बच रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 आएगा और ये क्या हमारा 1/4 है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2, तो मतलब 2/3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो तुमने देखा हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग और कितनी आसानी तरीके से हमारा आंसर आ जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अब चलो थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि अगर इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा वो भी पर थोड़े अलग तरीके से रहेगा तो उसको कैसे करते हैं। तो देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे वैल्यूज को पुट कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो क्या आ गया शो दैट करने के लिए आ गया, मतलब कि हमको बताना है कि LHS हमारा RHS के बराबर है कि नहीं है। यहां भी हमें सेम वही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ी, ये थोड़ा अलग है। कैसे देखो पहले लिखेंगे हम लोग LHS की क्या वैल्यू है हमारी 1 sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है। 1 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/2 होगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 सॉरी ये क्या हो जाएगा इधर 2 आ जाएगा, 2/1/2, 2 से 2 गया, क्या बचा हमारा आंसर है 2 - √3, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक। अब RHS देखो 10 60 - 1 10 60 +1 है, 10 की वैल्यू डालो, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 - 1 और ये क्या होगा √3 + 1, ये 2 आया। अब इसको इसके बराबर तो ये नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन हम करेंगे कैसे √3 - 1 √3 + 1, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 - 1 यहाँ आएगा और √3 - 1 यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और इधर करेंगे तो देखो क्या बन रहा है √3a² a + b और a - b, ये क्या होता है बेटे a² - b², तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या बनेगा 3 + 1 - 2√3 हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या आया 2 आया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 - 2√3 अपॉन 2, 2 से ये गया 2, 2 से ये गया 1, तो क्या बना 2 - √3। तो यहां देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, समझ आया। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है हमें वैल्यू पुट करके उसको RHS पहले LHS निकालना है, फिर हमें RHS निकालना, उसके बाद दिखाना है कि हाँ दोनों बराबर है। क्लियर हुआ। अब देखो दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ a = 30 डिग्री देन वेरीफाई दिस, मतलब a की वैल्यू 30 डिग्री दे दिया, तो यहां पे भी यही काम करना है बेटा, ध्यान दो। लिखना है LHS क्या हमारा sin 2a है, ठीक है। तो sin 2 एंगल 30 रखो, तो sin 60 क्या होगा sin 60 वैल्यू √3/2 आ गया। अब RHS निकालो, तो RHS में क्या करेंगे हम लोग पूरी वैल्यू यहां पे उठाओ a/, ठीक, वैल्यू रखो 2 10 30 1 + 10² 30, ठीक है। अब यहां जब वैल्यू रखेंगे हम लोग तो क्या होगा 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है,
फिर यहाँ पे जब करेंगे तो 1 + 1/√3 होगा का स्क्वायर होगा, तो ये 1/3 बन गया। क्या बन गया? 1/3 बन गया। 2/√3 है और क्या बना? 1/3 बना, तो ये 3 इधर आएगा तो ये 3 हुआ। फिर अपॉन में क्या आ गया? ये पूरे अपॉन में क्या आएगा? 3 आ गया, तो क्या बन जाएगा? 2√3/4/3। इस 2 से ये 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √3 ये 4/3, तो 2 से ये गया तो बचा क्या? 2 बचा नीचे। फिर इससे ये गया तो क्या बचा ऊपर? √3, तो इसका मतलब √3/2 ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें क्या है, पहले हमें सिर्फ एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हमें क्या देगा? एंगल ए भी देगा और एंगल बी भी देगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारा एंगल ए की वैल्यू भी दी हुई है और एंगल बी की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, लिखो LHS में क्या है उसको उठाओ, sin A - B। ए की वैल्यू क्या है? 60 है, तो लिखो sin 60 माइनस बी की वैल्यू क्या है? 30 है। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या? क्या साइन 30 आएगी और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब RHS में हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 30 की 1/2, सॉरी साइन 30 की भी क्या होती है? √3/2 होता है माइनस। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होता है। तो क्या बना? 3/4 माइनस 1/4। अभी जब माइनस होगा तो क्या होगा? 3 - 1/4 करेंगे तो क्या होगा? ये 2/4 हो जाएगा और 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो साइन 30 1/2 था, ये भी 1/2 है, तो LHS जो है हमारा वो हमारे RHS के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने? कि LHS हमारा RHS के बराबर है। तो समझ आया? इस तरीके से हमको एंगल ए देगा, एंगल बी देगा, तो हमें आंसर निकालना है। अब इसी तरीके से ये भी देखो कैसे करेंगे भैया। तो LHS लिखिए 10 60 - 30, ये करेंगे तो क्या आएगा? 10 30। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्लियर? अब RHS देखो क्या निकलेगा हमारा। RHS हमने निकाला तो 10 60 डालो पहले, ए की वैल्यू क्या है? 60 माइनस 10 30 अपॉन में 1 + 10 60 और 10 30। क्लियर है? यहां तक बातें समझ आ रही हैं? 10 60 की वैल्यू क्या है? √3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक, 1 प्लस ये क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे √3 और ये क्या होता है? 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 + 1 क्या बना भाई? 2 बना। तो जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा माइनस 1/√3 और नीचे क्या है? 2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो 2/√3/2, 2 से 2 गया तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 1/√3 आ रहा है। देखो √3 यहाँ भी आ रहा था, 1/√3, √3 यहाँ भी आ रहा था। तो LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। तो क्या समझ आया? इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के समय स्पेसिफिक एंगल्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं हमने सारे कर लिए हैं। अब सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर में आ ही जाता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का। इफ 10a - b 1/√3 10a + b √3, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है। पहले लिखो 10a - b 1/√3। क्लियर है? अब देखो √3 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है, सॉरी 30 की वैल्यू होती है। तो लिखिए 10a - b 10 30। क्लियर है? 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? a - b = 30। ये हमारा क्या बन गया? पहला इक्वेशन बन गया। क्लियर है? अब दूसरा देखो 10a + b √30 है। अब √3 क्या होता है भाई? 10 60 होता है। तो यहां लिखो 10a + b क्या बना हमारा? 10 60 है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a + b क्या बना भाई? 60 बना। ये हमारा क्या बना? इक्वेशन सेकंड बना। अब बोथ इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे?
सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे, हम तुरंत कर लेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। तो अब जब इसको दोनों को लिखो यहाँ पे जरा, ए प्लस बी क्या है हमारा 60 है, ए माइनस बी हमारा क्या है 30 है, तो भैया इसको कर नहीं लेंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे। बी से बी गया 2a, ये दोनों क्या हुआ 90 हुआ, ए की वैल्यू क्या आई 45 आ गई। वाह भाई वाह 45 आ गई। अब इस 45 को किस में पुट करते हैं, 45 को हम लोग इसमें पुट करते हैं सेकंड में, तो सेकंड में जब पुट करेंगे तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा 15 बनेगा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। सो ए की वैल्यू हमने निकाली 45 और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली 15। अब यहाँ पे देखो जो कंडीशन दिया हुआ था ए जो होगा बी से बड़ा होगा, तो क्या ए बी से बड़ा है, यहाँ पे ए जो है क्या बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ए हमारा बी से बड़ा है। और दोनों का सम क्या होगा 90 और 90 से बराबर में होगा, देखो दोनों का सम करो 90 के पीछे है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन जो थे और जो बोर्ड्स में आ चुके हैं और जो आते ही आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर कि आइडेंटिटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।